अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे? उर्दू में हमने अभी तक अपनी किताब के 12 अस्पाक मुकम्मल कर लिए हैं ना जी। तो मैंने आज की क्लास के लिए पता है क्या सोचा है? मैंने सोचा कि अभी मैं आगे का चैप्टर नहीं शुरू करवाऊंगी, ठीक है? तो क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे जी। चलें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपना कुछ काम जो इनकम्प्लीट रह गया उसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे नहीं हम नया सबक शुरू कर रहे, बल्कि हम रिवीजन क्लास पे जा रहे हैं। रिवीजन करेंगे आज क्लास का। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं भाई, बहुत सारे अस्पाक मुकम्मल हो गए हैं, तो क्यों ना किसी पिछले सबक को दोबारा रिवाइज किया जाए। इसलिए मैंने आज जो सबक लिया है, जिस पे हम दोबारा बात करेंगे आज, वो है हमारी किताब का सबक नंबर 3, बाब नंबर 3, जो है हमारी किताब के पेज नंबर 12 पे मौजूद। नाम पता है आपको इसका? जी हाँ, हमारे सबक का नाम है तोहफा। तोहफा, साथ पढ़िए, तोहफा। याद है आपको इस सबक के बारे में? क्या हुआ था? किसके तोहफे का तस्करा है, किसके तोहफे का जिक्र है, किसके तोहफे की बात हो रही थी, किसे तोहफा मिला था? भूल गए हैं ना? मुझे पता था, बहुत दिन हो गए हैं इस सबक को पढ़े हुए। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज की क्लास में क्यों ना एक मज़ेदार सा काम किया जाए कि मैं आपको ये सबक कहानी के तौर पे पूरा सुनाऊं। यानी हम कहानी सुने आज की क्लास में। कैसा है? मज़ा आएगा ना? तो चलें कहानी सुनते हैं। किताब बंद करके रख दीजिए, खामोशी से सुनते हैं कहानी जो है हमारी किताब में ही मौजूद। जी हाँ, तो चलें सुनते हैं फिर क्या हो रहा था। जब सुनाऊंगी ना आपको कहानी, तब याद आ जाएगा आपको कि किसके तोहफे के बारे में बात हो रही थी। चलें सुनते हैं, दोबारा से याद करते हैं कि क्या सुना था हमने बहुत दिन पहले। आज फिर से सुनते हैं जी। हमारी कहानी का नाम है तोहफा। आगे क्या हुआ था? क्या रात थी, ऐसा तूफान कि बिजली की गरज से शेरों के दिल भी कांप रहे थे और आसमान तो जैसे पानी बनकर बह जाने को लिए तैयार था। जंगल के सब जानवर छुप गए थे। दूर गार में भालू के जुड़वा खूबसूरत गोल मटोल प्यारे से बच्चे चीना और मीनू रात गुजरने का इंतजार में आंखें बंद किए बैठे थे। रफ्ता रफ्ता सूरज की किरणों ने सुबह होने का ऐलान किया। चीना बोली, भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो नदी से मछली पकड़ के खाते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी करो, मीनू बोला। आगे क्या हुआ? चलें हम सुनते हैं। दोनों नदी पर पहुंचे। अचानक चीना ने अपना पंजा तेजी से पानी में डाला तो एक छोटी मछली उसके हाथ में आ गई। मीनू, वाह ये तो बहुत मज़े की लगेगी खाने में, मुझे भी दो ना। चीना, ये तुम ले लो, मैं और पकड़ लेती हूँ। मीनू, तुम अपनी दूरबीन लेकर क्यों नहीं आई? मछली पकड़ने में आसानी होती। चीना, रात तूफान ऐसा था, मैं दूरबीन लाना ही भूल गई। मीनू, लेकिन देखो मैं अपना लट्टू लेकर आया हूँ, खाने के बाद खेलना भी तो है ना। दोनों मछली खाकर खेलने लगे। शाम होते ही उन्होंने घर का रुख किया। चीना ने आते ही अपनी दूरबीन निकाली, मीनू ने अपना लट्टू। अरे ये क्या? मीनू चिल्लाया, देखो देखो इसमें से तो रोशनी नहीं निकल रही। क्यों भाई, क्या हुआ होगा? चीना ने लट्टू हाथ में पकड़ा तो पता चला उसमें पानी चला गया है।
हाँ, अब क्या होगा? अफसुर्दा मीनू बोला। चीना, कोई बात नहीं, बाजार से और ले आएंगे। मीनू, लेकिन कैसे? वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। दो मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर टपके और मीनू सो गया। चीना सारी रात सो न सकी। सुबह उठते ही दूरबीन उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ी। क्या आप ये दूरबीन खरीद कर मुझे पैसे दे सकते हैं? दुकानदार ने दूरबीन खरीदकर चीना को उसके पैसे दे दिए। उसने बहुत से रंग बिरंगे खिलौनों में से एक लट्टू खरीद लिया। मीनू सुबह उठा। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि उसने सालगिरह पर चीना को एक नई दूरबीन का तोहफा भी देना है। अपना लट्टू लेकर वो भी दुकान पर चला गया। मीनू, क्या आप मेरा लट्टू खरीद सकते हैं? अगरचे इसकी रोशनी ख़राब हो गई है, लेकिन अब भी ये बहुत तेज़ चलता है। दुकानदार, लेकिन ये तो ठीक भी हो सकता है। मीनू, नहीं नहीं, आप बस मुझे इसके पैसे दे दे। अच्छा, वो भी अपना लट्टू बेच रहा था। फिर उसने इन पैसों से मज़ीद पैसे मिलाकर एक नई दूरबीन खरीद ली। सालगिरह के दिन दोनों बहुत खुश थे। मीनू, अपना तोहफा खोलो ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। चीना, अच्छा। मीनू, बल्कि ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ तोहफा खोलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। चीना, हाँ ठीक है। दोनों ने जब तोहफे खोले तो हैरत और खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। वो उछलते कूदते खुशी से नदी की तरफ चल दिए। आज तो तितलियां भी उनके साथ उड़ रही थीं। चीना, अरे देखकर अब फिर अपना लट्टू पानी में मत गिरा देना। मीनू, अच्छा हुआ याद दिला दिया। फिर वो दोनों हंसने लगे। आज तो दूरबीन से मछलियां भी साफ दिखाई दे रही थी। जी, तो ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था तोहफा। चीना और मीनू की कहानी। कितनी अच्छी बात है, दोनों ने एक दूसरे का ख्याल किया, दोनों एक दूसरे के लिए तोहफे खरीद के लाए। मज़ेदार सी कहानी थी। याद आई ना आपको? हमने बहुत दिन पहले सुनी थी। जी, इसीलिए मुझे लगा काफ़ी दिन हो गए हैं, शायद हमारे दोस्त भूल गए होंगे, तो क्यों ना आज इस कहानी को दोबारा सुनाया जाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी याद आ गई तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा जिसमें अपने अल्फाज में ये कहानी अपनी टीचर को सुनाइएगा। ठीक है, तो चलें, आज के लिए फिर मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।